भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली क्यों नहीं जा रहे हैं, ये सवाल बीजेपी ने पूछा। हालांकि हमने इससे पहले आपको बताया है कि राहुल गांधी अमेठी को लेकर एक नई प्लानिंग कर सकते हैं। हमारी उस पूरी रिपोर्ट को आप देख सकते हैं। अमेठी वो जगह रही है जो कांग्रेस के लिए परंपरागत सीट रही। राहुल गांधी यहाँ से सांसद थे, लेकिन बाद में स्मृति ईरानी ने उन्हें चुनाव में हरा दिया था। बीजेपी की जीत तो यूं पूरे देश में हुई थी, सरकार बनी थी, लेकिन राहुल गांधी की इस हार के चर्चे ज़्यादा हो रहे थे। इसकी बहुत बड़ी वजह थी राहुल गांधी अपनी सीट, कांग्रेस की परंपरागत सीट को हार गए थे। बहरहाल रायबरेली और अमेठी पर बार बार हमला किया जा रहा है, तब जब भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण में, महाराष्ट्र में, बाकी जगह पर जा रही है। कमज़ोर कड़ी तो है उत्तर प्रदेश, क्योंकि कांग्रेस धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में खत्म हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। और उसमें भी रायबरेली और अमेठी जो कांग्रेस की परंपरागत सीटें हैं या गांधी परिवार की परंपरागत सीटें हैं, ये कहना भी गलत नहीं होगा। वहाँ पर राहुल की हार के बाद में बीजेपी को हमला करने का एक मौका मिल गया था, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि राहुल गांधी यहाँ पर वापसी करने की पूरी कोशिश करेंगे और इसके लिए बाकायदा वो प्लानिंग कर रहे हैं। अब बीजेपी भी उनसे सवाल पूछ रही कि रायबरेली और अमेठी क्यों नहीं आ रहे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार मीडिया की सुर्खियों में है। सवाल ये भी उठ रहा है कि अपनी इस पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली क्यों नहीं जा रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को यहां से चुनाव हराया था। 2019 की हार के बाद सियासी हलकों में यह भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अब शायद ही अमेठी का रुख करें, लेकिन इस बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि राजनीतिक प्रतिशोध के लिए राहुल गांधी एक बार फिर से अमेठी लौट सकते हैं। अब बीजेपी नेता ने पूछा है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अमेठी और रायबरेली क्यों नहीं जाते राहुल गांधी। दरअसल बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कड़ी शब्दों में आलोचना की है। उनकी यह प्रतिक्रिया राहुल गांधी के बीजेपी पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाने के बाद आई थी। उन्होंने कहा उनका ये बयान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बयान हम दो हमारे दो से मिलता जुलता है। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री की टिप्पणी ने बीजेपी का मजाक उड़ाया था, जिससे उस वक्त लोकसभा में केवल 2 सांसद अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी थे। राहुल गांधी ने भाजपा पर साधा था निशाना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा, भय मजबूरी बनती है और फिर नफरत में बदल जाती है। लोग उलझे रहे और हम दो हमारे दो का राज चलता रहा। यही बीजेपी की विभाजनकारी नीतियों का मकसद है। राहुल के ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार किया था। राहुल गांधी पर जमकर बरसे हैं भाजपा नेता। राहुल गांधी के ट्वीट पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेताओं ने कहा, राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने संसद के अंदर हम दो हमारे दो कहा था। ये कहकर उन्होंने बीजेपी का मजाक उड़ाया था, लेकिन हमारी पार्टी के नेताओं की संख्या के बावजूद हमारे सभी सांसद देश के लिए समर्पित हैं। उनके नेता केवल एक परिवार को समर्पित हैं। उन्होंने कहा, हमारी रैलियों में केवल एक ही नारा लगता है, चाहे वो पीएम मोदी की रैली हो या जेपी नड्डा की रैली, वो है भारत माता की जय और वंदे मातरम। लेकिन कांग्रेस की रैलियों में उनके नेताओं की जय जयकार करने वाले नारे लगाए जाते हैं। हिमाचल और गुजरात का दौरा नहीं करने को लेकर भी कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी निशाना साध रही है। जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां पर कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या डर है जिसके कारण वो हिमाचल और गुजरात नहीं गए। कांग्रेस खुद को महात्मा गांधी का अनुयायी कहती है, वो उनके घर क्यों नहीं गए। बीजेपी नेता ने कहा वो सरदार पटेल की जगह या सुभाष चंद्र बोस की जगह क्यों नहीं जा रहे हैं, वो अमेठी या रायबरेली क्यों नहीं जा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर काम करना, जमीन पर बने रहना लोग, अब ये बात तो राहुल गांधी कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये बात कह रहे हैं कि लोगों के बीच जाना जरूरी है। उनके उस बयान को भी मत भूलिए जो महाराष्ट्र में उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि हवाई जहाज, कार से घूमने से लोगों से संवाद नहीं होगा। लोगों से अगर बात करनी है, उनकी तकलीफों को जानना है, उनसे संवाद स्थापित करना है, तो उनके बीच जाइए, पैदल चलिए। लेकिन ये बात वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद कह रहे हैं। इसके पहले यही आरोप लगाए जाते थे बीजेपी की तरफ से। उदाहरण के लिए इस अमेठी की बात करते हैं। हार गई थी पहले तो स्मृति ईरानी एक बार, और अमेठी को उन्होंने किस तरीके से लगातार यहाँ पर यात्राएं की, अमेठी को मत डाला था एक तरीके से। 2019 के लोकसभा चुनाव में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने 55,120 वोटों से करारी शिकस्त दी थी। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी से कड़े मुकाबले के बाद स्मृति ईरानी हार गई थी। ऐसा नहीं कि फिर उसके बाद छोड़ दिया इस जगह को। स्मृति ने इस हार के बावजूद अमेठी का आंगन नहीं छोड़ा। महज 1 महीने के अंदर वो गांधी परिवार के इस पुराने गढ़ पहुंच गई थी। वहीं 2014 से 2019 के दौरान स्मृति ईरानी ने चुपचाप अमेठी के 63 दौरे किए। दूसरी ओर राहुल ने इस दौरान 28 बार अपने संसदीय क्षेत्र का रुख किया था। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि अमेठी और रायबरेली में संसदीय राजनीति में सक्रिय रहेगा गांधी परिवार। ये बात तय है कि अमेठी और रायबरेली को ऐसा नहीं माना जा सकता कि वहाँ की
जनता जो है वो गांधी परिवार से दूर हो गई, खासतौर पर अमेठी की, क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी की हार हुई थी। स्मृति ईरानी ने उन्हें हरा दिया और स्मृति ईरानी की इस जीत के बाद राहुल गांधी निराश भी हुए थे। और ये 2019 की जो हार थी, इतनी बड़ी हार थी कि राहुल गांधी ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और आज तक अध्यक्ष पद स्वीकार नहीं किया है। यानी वो कितने निराश हुए थे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी वापसी करना चाहते हैं तो उन्हें हर लिहाज से वापसी करनी होगी। पार्टी को मजबूत करना है, अपनी इमेज को मजबूत करना है, खोई हुई ताकत को हासिल करना है, कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाना, और इन सब के बीच में अमेठी में उन्हें वापसी करनी होगी ताकि राहुल गांधी एक बड़ा मैसेज दे सके। इसकी वजह क्या है? उन्होंने खुद कहा था कि अमेठी से दिल का रिश्ता है, कभी नहीं छोड़ेंगे साथ। 2019 में अमेठी संसदीय सीट से चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि अमेठी से उनका दिली रिश्ता है, यहाँ की जनता से कभी भी दूरी नहीं हो सकती है, अमेठी का विकास कभी थमने नहीं दिया जाएगा। 2024 में अमेठी से फिर चुनाव लड़ सकते हैं राहुल गांधी, एक बड़ा सवाल है हालांकि ये। भारत जोड़ो यात्रा के सहारे कांग्रेस के लिए ज़मीन मजबूत करने और लगातार लोगों से मिलने के लिए राजनीतिक देशाटन पर निकले हुए राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश को बेशक प्राथमिकता पर न रखा गया हो इस यात्रा में, लेकिन गांधी परिवार की प्रतिष्ठा उत्तर प्रदेश की इन 2 लोकसभा सीटों अमेठी रायबरेली से जुड़ी है। ऐसे में चर्चा तेज है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की स्मृति ईरानी से मात खा चुके राहुल सियासी प्रतिशोध के लिए अमेठी वापसी कर सकते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का घोषित उद्देश्य चुनावी परिवर्तन नहीं बल्कि देश भर में वैचारिक बदलाव है। इस यात्रा के दौरान हो रहे हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए राहुल गांधी नहीं गए। गुजरात को लेकर भी अभी कुछ तय नहीं हुआ है। टीम राहुल से जुड़े अमेठी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक इस यात्रा के बाद राहुल गांधी अपने पुराने संसदीय क्षेत्र अमेठी को मथना शुरू कर देंगे। सूत्रों के अनुसार अमेठी सीट दोबारा जीतने की भरसक कोशिश होगी। यही कारण है कि वहां कोई भी दूसरा पार्टी कार्यकर्ता 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी नहीं कर रहा। इसकी पुष्टि पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने की, कहा कि तय हो चुका है कि राहुल ही अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। अमेठी और रायबरेली गांधी नेहरू परिवार की पारंपरिक सीट रही है। सोनिया गांधी ने जब अमेठी छोड़कर रायबरेली का रुख किया था तो 2004 से 2019 तक राहुल यहां से सांसद रहे। 2019 में वो केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़े थे, दोनों जगह से चुनाव लड़े थे। वायनाड से जीतकर वो संसद पहुंचे थे, अमेठी से हार गए थे। स्मृति ईरानी ने उन्हें अमेठी से हराया था और ये राहुल के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए भी बड़ा झटका था। अब खबर ये है कि कांग्रेस और राहुल गांधी अमेठी में वापसी कर सकते हैं। स्मृति ईरानी के साथ भी एक बार फिर वो लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो दूसरी तरफ अब बीजेपी उन पर निशाना साधते हुए कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा अमेठी और रायबरेली से क्यों नहीं गुजरती। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।